नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं। यार बस कर दो यार, तुम लोगों से ज्यादा बड़ा छोड़ू कोई नहीं। वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर। तो इट इज फुलिश फॉर सऊदी अरेबिया नॉट टू कम क्लोजर टू इंडिया। एक और बात बताता हूँ आपको, जी जी, इस पे ज्यादा लिखा नहीं जाता कि अगर लेट्स से कि कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडल ईस्ट। आप हर जगह जाके देख लें, कई चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज। नतीजा ये हुआ है, ओआईसी टूट गया है, टोटल स्प्लिट इन दी ओआईसी। और ये जो कॉन्सेप्ट है उमा का, ये तो खत्म ही हो गया है। ये उमा है ही नहीं, इट्स नॉट ए यूनिफाइड बॉडी। अब आप कुछ और सोचें। आई हैव अ फीलिंग कि द साउदीज आल्सो थिंक कि वो जितना इंडिया के करीब आएंगे, पाकिस्तान विल बेंड बैकवर्ड्स टू सपोर्ट साउदीज। समझ रहे हैं आप? राइट। दैट मींस पाकिस्तान विल हैव टू गेट इन लाइन। तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। तो पाकिस्तान वाज वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबिया, बट द रिलेशनशिप वाज कि सऊदी वाज लाइक always thought कि it is the boss. But they are not taking Pakistan seriously. उनको पता है एनजी ना तो पैसे पूसे मांगते रहते हैं। दोस्तों, अब सऊदी अरेबिया और भारत के बीच अचानक बढ़ते रिश्तों ने पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तानी मीडिया इन रिश्तों की वजह से बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में सऊदी अरेबिया और भारत के बीच सिर्फ इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत नहीं हो रहे हैं, इसके साथ ही दोनों देशों वो अपने कल्चर और अपनी टेक्नोलॉजी को भी जमकर साझा कर रहे हैं। और अब दोस्तों यही चीजें पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। और अब इन दिनों सऊदी अरेबिया वो तो भारतीयों के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली आप ये मान सकते हो कि अब सऊदी अरेबिया को भारतीय ही चला रहे हैं। और अब दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भारत से काफी ज्यादा जला बुना बैठा है। और खासकर तो इन हाल ही के सालों में जिस तरीके का मोदी जी को इन देशों से सम्मान मिला, वो तो पाकिस्तानी मीडिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वीडियो दोस्तों बड़ा ही मजेदार होने वाला, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर दोस्तों आप आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो अब ये वीडियो देख लेते हैं। रियाद और न्यू दिल्ली के दरमियान पहले शायद ये एक ख्याल किया जाता था कि ताल्लुकात नहीं हो सकते, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ है कि ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंचे हैं दोनों कंट्रीज के? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 ट्रिप्स किए हैं सऊदी अरेबिया के, और ही हैज रिसीव सऊदी अरेबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनफैक्ट जो उस लेवल के उनको इंडिया में भी नहीं मिले अवार्ड्स। सो दैट शोज कि द मिडल ईस्ट इज आल्सो ट्राइंग टू इंप्रूव इट्स रिलेशंस नॉट ओनली विद इंडिया, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनली देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल डिप्लोमेसी। पिछले 3-4 साल में सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस, और अब कल्चरल रिलेशंस भी बढ़ने लगे हैं। मैं सुना कि योगा बहुत पॉपुलर हो गया है सऊदी अरब में। तो इसकी वजूहत क्या है? जी, देयर आर 2 or 3 रीजंस। एक कि नरेंद्र मोदी ने उन्होंने जेन्युइनली बहुत कोशिशें की, खास तौर से गल्फ और मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की इंडिया की। प्लस वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर। तो इट इज फुलिश फॉर सऊदी अरेबिया नॉट टू कम क्लोजर टू इंडिया। एक और बात बताता हूँ आपको, जी जी, इस पे ज्यादा लिखा नहीं जाता कि अगर लेट्स से कि कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडल ईस्ट। आप हर जगह जाके देख लें, कई चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। सो सऊदी अरेबिया रिकग्नाइजेस कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज। नरेंद्र मोदी साहब गए थे सऊदी अरब, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एस्टैब्लिश हो गया। So India is helping Saudi Arabia actually manage their relationship. Yes, strategic जो पॉलिसी पार्टनरशिप काउंसिल है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रंट्स पे आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी हैव कमिटेड टू नियरली $45 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और जितना सऊदी इंडिया में इन्वेस्ट करते जाएगा वो उतना यूं कहिए कि हॉस्टेज होते जाएगा। फिर उसके इट विल नॉट बी इजी फॉर सऊदी अरेबिया टू टर्न ना। So I have a feeling कि इंडिया सऊदी अरब के बीच में जो ताल्लुकात है वो गहरे होते जाएंगे, डीपर एंड डीपर। तो पाकिस्तान वाज वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबिया, बट द रिलेशनशिप वाज कि सऊदी वाज लाइक ऑलवेज थॉट कि इट इज द बॉस। तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया डिड नॉट रेस्पेक्ट पाकिस्तान ऑटोनॉमी। तो जब
Imran Khan started playing गिल्ली डंडा with Erdogan and Mahathir, या और वो जो याद है, टीवी तो आपको शुरू सर करेंगे। सऊदी प्रेशर पर इमरान खान did not show up for that conference. आई नो, बिल्कुल। मैं एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है एशिया हाउस, उसकी एक रिपोर्ट देख रहा था। उसने कहा कि जो 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं, जिसमें बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई है, इनकी जो ट्रेड है 34 इमर्जिंग कंट्रीज जो कि एशिया में हैं, जिसमें सरफहरिस्त चाइना और इंडिया है, उनके साथ तकरीबन $366 बिलियन के करीब है जीसीसी ममालिक की। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जीसीसी जो है वो एशिया में कितना पैसा लगाना चाहता है। वो इंडिया और चाइना को सीरियस पार्टनर लेता है, लेकिन वो पाकिस्तान को, क्योंकि हम जाते हैं $2-3 अरब मांगाते हैं। सो जीसीसी जो है, दे आर टेकिंग एज ए ब्लॉक, दे आर टेकिंग एशिया वेरी सीरियसली, बट दे आर नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। उनको पता है एनजी ना तो पैसे पूसे मांगते रहते हैं। I have a feeling कि the Saudis also think कि वो जितना इंडिया के करीब आएंगे, पाकिस्तान will bend backwards to support Saudis. समझ रहे हैं आप? राइट। इंटरनेशनल फोरम्स में आप कश्मीर को लेकर या कोई दूसरे फोरम पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द साउदीज नाउ टू सपोर्ट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। दैट मींस पाकिस्तान विल हैव टू गेट इन लाइन जहां तक कि सऊदी का सवाल है, राइट? अच्छा नाज़रीन, अब जरा बात करती हैं पड़ोसी मुल्क के मजालिम की, और जहां जुल्म का जिक्र आ जाए वहां पे नरेंद्र मोदी का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है, और यहाँ तक के इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। अब मकबूजा कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, और वो कश्मीर को नहीं रोक सकते। देखिए, अवामी तहरीकें 10 साल गुजर जाए, 50, 70, 100 बरस, 125 बरस, एक दिन अलजायर आज़ाद हुआ था ना 130 साल के बाद, एक दिन चीचनिया को आज़ाद होना है, एक दिन फ़लस्तीन को भी आज़ाद होना है, एक दिन कश्मीर को भी आज़ाद होना है। यार बस कर दो यार, तुम लोगों से ज्यादा बड़ा छोड़ू कोई नहीं। पाकिस्तान को अगर बर्बाद किया है तो ये पप्पू किस्म के जो इकोनॉमिस्ट है ना, जो कोयसार मार्केट में बैठकर वहां की सुपर मार्केट से चॉकलेट ले लेके खाते हैं, और वो जो 2 कॉफी शॉप है वहां पर कॉफी पीते हैं। तो अभी दोस्तों पिछले इन कुछ सालों में जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों ने जैसी मोदी जी को रिस्पेक्ट दिया और जैसे जैसे खिताबों से मोदी जी को सम्मानित किया, उन्हें देखकर अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा जला बना बैठा है। क्योंकि इस चीज को दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान अब वो सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की को अपना भाई बताता है, और कुछ पाकिस्तानी तो इनके साथ अपना खून का रिश्ता बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग इन्हीं देशों से पाकिस्तान में आए थे, हम लोग असली अरब हैं। पर अब दोस्तों यही देश है, ये अब जिस तरीके का पाकिस्तान का वक्त चल रहा है, मतलब जिस समय इन देशों की पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, उसी वक्त उसी समय ये देश है ये पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे। मतलब जिस तरीके से इन देशों से पहले पाकिस्तान को पैसे मिला करते थे, मतलब बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान को इन देशों को सिर्फ पैसों के लिए एक बार कहना पड़ता था और ये देश पाकिस्तान को हर बार डिफॉल्ट होने से बचा लेते थे। पर अब इस समय इन देशों ने पाकिस्तान को एकदम से क्लियरली कह दिया कि जब आप लोगों को IMF पैसे देगा तभी हम लोग आपको पैसे देंगे, उससे पहले आप लोग हमारी तरफ देखना भी मत। और इसके ठीक उल्ट जिस तरीके से ये देश है ये भारत में जमकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और खासकर तो जम्मू कश्मीर के एरिया में, वो अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की सहन शक्ति से बाहर हो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि एक तरफ तो हम लोगों को, हम पाकिस्तानियों को इन देशों से जूते मार मार कर बाहर निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ इसके ठीक उल्टा जो भारतीय हैं उनको कह कह कर, उनकी मिन्नतें कर ये देश अपने यहाँ पे बुला रहे हैं, ताकि अब जिस तरीके से भारतीय वो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमियों को चला रहे हैं, मतलब उनकी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक वैसे ही इनके देशों को भी भारतीय आगे लेकर जाएं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से दोस्तों मोदी जी को इन देशों में सम्मान मिल रहा है, उसे तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया देख भी नहीं पा रहा। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हाँ, और अगर दोस्तों आप आज इस चैनल पे पहली बार आए हो, मतलब इस चैनल के ऊपर आज आप पहली बार कदम रख रहे हो, तो प्लीज दोस्तों चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बिल्कुल फ्री होता है, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज अगर दोस्तों आप आज इस चैनल पे पहली बार आए ना, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको जो सब्सक्राइब का बटन है उसके पास आपको एक घंटी का आइकन देखने को मिलेगा, उसे तो याद करके प्रेस कर देना। उसको प्रेस करने से ये चीज 100% कंफर्म हो जाएगी, मतलब इस चीज की 100% गारंटी हो जाएगी कि अगली बार हम लोग हमारे चैनल से जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब आप लोगों के पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत भेज देगा, क्योंकि इस चीज को आप अच्छे से जानते हो कि 80% टाइम तक यूट्यूब वीडियो तो इनकी नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता। तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन को याद करके प्रेस कर लेना।